जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। दोस्त, आज का जो वीडियो होगा मैथ से रिलेटेड वह चैप्टर जो मैथ का रीढ़ कहा जाता है, हड्डी, यानी रीढ़ समझ रहे हैं ना, कमर कहा जाता है। और उस रीढ़ की हड्डी को मैं लेकर आज आया हूं आज मजबूत करने के लिए दोस्तों। उसका नाम है फ्रैक्शन यानी भिन्न। जी हाँ दोस्त, फ्रैक्शन एक ऐसा चैप्टर है मैथ का जो सबसे क्या होता है, मजबूती लाता है मैथ में। ठीक है, तो मैथ के उस चैप्टर को यानी फ्रैक्शन को आज हम भली भांति एक एक पॉइंट से जानेंगे और समझेंगे कि क्या है, किस प्रकार से मैथ को निकाला जाता है। अगर ये फ्रैक्शन समझते हैं तो लगभग मैं बता देता हूं 60% मैथ आपका क्लियर हो जाएगा। 60% मैथ क्लियर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन समझने की क्षमता जो होगी आपको बढ़ जाएगी। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, है क्या, फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आज हम बताएंगे कि इसके बारे में किस प्रकार से हमको जानकारी चाहिए, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम लोगों को क्या करना है, निकालना हो। ठीक है, तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक और देखें किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो YouTube वीडियो पे ऐड जो आता है उसको स्किप ना करें, क्योंकि वही जो होगा हमारे टीम की मेहनत की कमाई होगी। ठीक है, बाकी आप 1 से 2 मिनट हमारे लिए टाइम दें, बाकी हम आप लोगों के लिए तो हमेशा टाइम देंगे। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक आप लोगों के लिए हम टाइम देंगे, लेकिन आप 1 से 2 मिनट हमारे लिए क्या कीजिए, टाइम दीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन होता क्या है दोस्त, सबसे पहले जाना जाए फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन उसे कहते हैं, भिन्न उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए, यानी 1/2 लिखा जाए। ठीक ना, 3/4 इसको भी क्या लिखा जाए, किसमें, भिन्न में, जिसका नाम अंश और हर से रिलेटेड होता है। ठीक है, अंश और हर से, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंश, और नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है, हर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नोमिनेटर एंड डोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डोमिनेटर। ठीक है, अंश और हर ये होता है P/Q के रूप में जो लिखा जाता है, ये आपका क्या होता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग विधिवत जानेंगे। चलिए एक एक पॉइंट को पहले हम लोग जानेंगे, एक एक पॉइंट को जानेंगे क्या है। यानी सबसे पहले अगर हम जाने 1/2, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 का मतलब क्या हुआ, यानी एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, इसको 2 भागों में बांट देना, इसको 2 भागों में बांट देना, इसको भिन्न में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 कहलाएगा। ठीक है, यानी कोई एक प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट हो, उसको अगर 2 भागों में हम बांट देंगे तो वह 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इसी प्रोडक्ट को अगर 4 भागों में बांटेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा दोस्त, 1/4। आया समझ में, यानी एक प्रोडक्ट को 4 भागों में बांटना। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को 6 भागों में बांट दे तो लिखेंगे क्या, 1/6, यानी एक प्रोडक्ट को कितने भागों में बांटना, 6 भागों में बांटना। ठीक है, अगर फिर इसको 8 भागों में बांट दिया जाए तो क्या लिखा जाएगा, 1/8, यानी एक प्रोडक्ट को 1/8 यानी एक प्रोडक्ट को 8 भागों में बांटना।
समझ में आ गया होगा, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान दीजिए, एक सिंपल उदाहरण इसको हम बताते हैं। और जैसे एक रोटी है ना भाई, रोटी समझ रहे हैं ना, रोटी को आधा कर देना, यानी रोटी को आधा टुकड़ा कहा जाता है, रोटी का आधा टुकड़ा। तो आधा टुकड़ा का अर्थ होता है क्या, यानी एक रोटी का 2 भागों में से दे देना, यानी कितना है 1/2 भाग। ये सिंपल एग्जाम्पल आपको होगा, समझ में आ रहा। या 1 रुपया जो है, 1 रुपये को 2 भागों में बांट देना, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। या 100 रुपये को 1/2 भागों में बांट देना, कितना हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा, ये 50 पैसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यही आपका कंसेप्ट आपको काम करेगा। अब चलिए आगे, ये 1/2 की बात हो गई। चलिए 1/2 जब हमने निकाल लिया, एक रोटी से 1/2 हमने खा लिया भाई, तो हमारा और कितना प्रोडक्ट बच गया है, ये भी तो हमको जांचना है। क्या हमें तो ये भी तो जांचना है कि 1/2 तो हमने प्रोडक्ट को खा लिया, तो बचा कितना। तो दोस्त देखिएगा यहां पे क्या, एक रोटी था जिसमें से 1/2 जब निकल जाएगा तो प्रोडक्ट बचेगा कितना, 1/2 ही तो मेरा बचेगा। और यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया यहां तक। आगे चलते हैं, देखते हैं अगर एक रोटी का चौथा भाग हमने लिया, एक रोटी का चौथा भाग हमने खाया, जैसे ये भाग हमने खा लिया, ये भाग बच गया, तो इसको हमने कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, कितना बचा भाग ये हम पूछेंगे, पूछा जाएगा एग्जाम में। समझिए पहले, अगर बेसिक नॉलेज समझ जाते हैं ना दोस्त, तो क्वेश्चन बनाने में क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि केवल छाप लेना मुश्किल हो जाएगा, वो कठिनाई बढ़ेगी। इसलिए दोस्त पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक रोटी है, एक रोटी का चौथा भाग हमने खाया, एक रोटी है, इसका अगर हम चौथा भाग निकाल लेते हैं 1/4 भाग, यही है ना 1/4 भाग अभी हमने बताया था, तो 1/4 भाग निकालेंगे तो 4 एकम 4 यानी 4 - 1/4 यानी 3/4 भाग क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा। आ गया होगा समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए एक रोटी का फिर छठा भाग हमने खाया, छठा भाग खाया, यानी एक रोटी का छठा भाग हमने खाया तो बचा कितना 5/6 भाग, ये शेष बच गया और रोटी का। समझ में आ गया। जब ये चीज समझ में आ गया दोस्त, तो अब आइए थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यानी पूछा जाता है कि 1000 रुपये को 8 भागों में बांटना है, 8 भागों में बांटना है, तो कितना हो जाएगा। तो 8 से भाग दे देंगे ना, तो आ जाएगा कितना, ठीक ना, 125 रुपया। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ये सिंपल सा चीज है कि 1000 रुपये का 8 लड़के, जैसे समझिए एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक पिता के पास 1000 रुपया है, एक पिता के पास 1000 रुपये हैं और उसके 8 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 8 लड़के हैं। तो 8 लड़कों को बराबर बराबर भागों में कितने रुपया वो देगा, एकदम बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। 1000 रुपया, ठीक ना। इसको एक लड़का का अगर पूछा जाए तो एक लड़के का 1/8 भाग होगा, क्योंकि 8 लड़के हैं, तो ठीक है। तो इसको हम कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 125 रुपया, यानी एक लड़के को मिला कितना 125 रुपया। 2 लड़कों को कितना मिलेगा 250 रुपया, 3 लड़के को कितना मिलेगा, इसमें हमने गुणा कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक व्यक्ति के पास 1000 रुपया है
और वो 8 लड़कों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। लेकिन 5 लड़कों को उसने बराबर बराबर भागों में दे दिया, तो कितना भाग बच गया, यानी इस रुपये का कितना भाग बच गया, यही तो बोला है। 5 लड़कों को दे दिया है, कितना भाग बच गया है। अब यही भाग हमको निकालना हो ना दोस्त। एक प्रोडक्ट है 1000 रुपया हो, रुपया से कोई मतलब नहीं है। जब भाग हमें पूछा है, एक भाग में कितने लड़कों को दे दिया है, 5 लड़कों को दे दिया है, तो 5/8, यानी एक में से 5/8 निकल जाएगा, तो आपका 3/8 भाग ये शेष बचेगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भाग हमें निकालना, यानी भिन्न में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमको निकालना सबसे आसान मेथड होता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट में से कोई भी हो। अब टंकी के पानी में भी पूछ देगा, ये टंकी की पानी है, इसमें 3/4 भाग भरा हुआ है, 3/4 भाग भरा हुआ है, जिसका महत्व कितना है, 3/4 भाग भरा हुआ है, यानी 60 लीटर भरा हुआ है। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, एक टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है और 3/4 भाग 60 लीटर के बराबर है, तो और कितना टंकी में भरा जाएगा कि ये टंकी फुल हो जाएगा, या फुल टंकी कितने लीटर की, या कितने लीटर की क्षमता है इस टंकी की, यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये फ्रैक्शन को आप भली बात समझते हैं दोस्त, तो ये ध्यान में रखिए, फ्रैक्शन तो बनेगा ही बनेगा, ट्रेन बनेगा, कार्य और समय बनेगा, टंकी नल और हौज बनेगा, ठीक ना। बहुत सारा चैप्टर इससे आपको बनने वाला है, बहुत सारा चैप्टर बनने वाला है, यहां तक कि प्रतिशत भी इससे बनेगा। भाग के रूप में अगर देखें तो प्रतिशत बनेगा। अरे भाई देखो ना, यहां पे किसी भी प्रोडक्ट का 20% अगर निकालते हैं तो 20% क्या होता है, एक प्रोडक्ट का 1/5, यही तो होता है। तो हम ऐसे तो निकालें, अगर हमने फ्रैक्शन को समझ लिया, फ्रैक्शन को समझ लिया, तो समझिए कि हमने गणित में 60% समझ लिया, 60% समझ लिया, अन्यथा कुछ नहीं समझ पाया। गणित को हमने जान ही नहीं पाया अगर इसको नहीं जान पाएंगे तो। समझिए, तो ये चीज है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा अब लाइन पे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग से एक एक करके लेके चलेंगे, जो कि फ्रैक्शन का ये पहला मेरा एपिसोड होगा, ठीक है। यहां पे चलिए देखिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या, बड़ा भिन्न छोटा भिन्न आरोही क्रम अवरोही क्रम। ये पूछा जाता है। सबसे स्टार्टिंग अभी पॉइंट अगर हम बोले तो ये क्या है, फ्रैक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पूछा जाएगा बड़ा भिन्न छोटा भिन्न आरोही क्रम अवरोही क्रम। आप समझिए, बड़ा किसे कहा जाता है, यानी कोई प्रोडक्ट एक दूसरे से बड़ा दिखने में लगे या उसकी क्षमता जो है बड़ा दिखे, वो बड़ा प्रोडक्ट होगा। अब जैसे 2 लाइन हमने दे रहा है यहां पे, अब हम पूछेंगे कि 2 लाइनों में इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो 2 लाइनों में बड़ा कौन है तो बी हो गया, 2 लाइनों में छोटा कौन है तो ए हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये लंबाई अगर देखना हो तो माप सकते हैं, लेकिन यहां पे भाई तो हमें लंबाई के मतलब नहीं है, यहां पे किससे मतलब है, नंबर से मतलब है। और नंबर्स को कैसे निकाला जाएगा दोस्त, ये चीज मैं बताऊंगा आपको बहुत आसान तरीके से, और कई तरीके से निकाले जाते हैं वो भी आज मैं बताऊंगा, और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आज का, ठीक ना। तो आज इस वीडियो में बने रहे अंत तक, और साथ साथ ध्यान दे
नोट करते जाएं, जो पॉइंट आपको समझ में ना आए वो कमेंट भी करें तो और भी मजा आएगा। चलिए देखिए, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ये है। इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आसान तरीका बिना कुछ किए, बिना कोई रूल लगाए आपका इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वह आंसर देने का तरीका आपको नहीं पता होगा। तो चलिए, अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहला होगा, रूल्स देखा जाए, रूल्स के बारे में जाना जाए तो पहला रूल्स होगा भाग विधि। दूसरा तरीका होगा तिरछा गुणन विधि, तिरछा गुणन विधि, ठीक ना। तीसरा तरीका होगा एलसीएम विधि, और चौथा तरीका होगा दोस्त देखकर बनाना। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगेगा? देखकर बनाना, बिना पेन लगाए बनाना, ये 4 विधि से हम बताएंगे, 4 विधि से हम बताएंगे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, ठीक है। देखिए, अगर ये विधि आप लोग समझ जाएंगे तो जिनका जो कंसेप्ट अच्छा लगे उस विधि को आप लोग पकड़िए, लेकिन सबसे आसान विधि जो होता है ना, सबसे आसान विधि जो होता है वह विधि मैं बता दे रहा हूं, वो विधि का नाम है तिरछा गुणन विधि। सबसे परफेक्ट आंसर लाना और सबसे आसान तरीका, लेकिन तिरछा गुणा विधि में सबसे जरूरत पड़ता है दोस्त 1 से लेकर 20 तक टेबल या 25 तक टेबल को याद रखना। आप समझ रहे हैं ना, टेबल को, पहाड़ा को याद रखना। अगर पहाड़ा याद नहीं है तो समझिए कि ये तिरछा गुणन विधि आपसे लाइफ टाइम नहीं बन पाएगा। दोस्त ये तो बताइए, आप लोग 20 साल के हो गए, 20 तक पहाड़ा नहीं याद होगा तो फिर क्या मैथ पढ़ेंगे आप लोग? आप ही लोग बताइए। आप 20 साल के हो गए, 20 तक पहाड़ा नहीं याद है यार, 1 साल में 1 का पहाड़ा नहीं याद कर पाते हैं तो 20 साल में बनता है ना। अपने क्षमता को क्या कर सकते हैं, आजमाइए ना कि हम क्या कर सकते हैं। हम लोग खुद 20 साल के हो गए और 20 तक पहाड़ा नहीं याद किए तो क्या याद किए? फिर कंपटीशन में किससे हम फाइट कर सकते हैं? हमारे पास औजार होना चाहिए, हथियार होना चाहिए लड़ाई करने के लिए, और लड़ाई करने के लिए मेरे पास है ये नहीं हथियार। लड़ाई क्या करेंगे आप भी लोग बताइए, लड़ाई क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, तो ये चीज हम बार बार आप लोग बोलते हैं कि मैथ को पढ़ना है, मैथ को बनाना हो, समझना हो और स्पीड बढ़ाना हो तो हमें टेबल को याद रखना होगा, वो भी वैसे टेबल जो एक बार केवल नजर जाए और आंसर जुबान से निकल जाए। ठीक है, खैर चलिए आगे देखते हैं। पहले भाग विधि में क्या करेंगे, भाग विधि को अगर सॉल्व करेंगे तो 1 में 2 से भाग देंगे, यानी अंश और यहां पे हर, अंश में हर से भाग देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको वो रूल बताने वाले हैं यहां पे जो आपको शायद बीएड में भी पूछा जाता है। ये चलिए, अब हमारे कंसेप्ट क्या होगा, 2 से भाग देंगे, यहां पे 1 है, अब 2 एकम 2, यानी इससे ये बड़ा हो जा रहा है, इससे ये बड़ा हो जा रहा है 2, तो हम इससे हमें छोटा लेना पड़ेगा। क्या हमें लेना पड़ेगा? छोटा अंक लेना पड़ेगा, और छोटा अंक के लिए किससे गुणा करेंगे दोस्त? तो 0 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 0 यानी यहां पे हो जाएगा 0। अब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब डेसिमल लगाएंगे और यहां पे 0 बढ़ाएंगे तो 2 5 10, ये होगा आपका आंसर। क्या? 0.5। अब कितने लोगों को ये पता भी नहीं है कि यहां पे स्टार्टिंग में 0 कहां से आता है? कितने लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये बीएड के टेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि भाग देने पर 0 क्यों लिखा जाता है। आप किसी भी बुक में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। 0.5 आप देखिएगा तो 0.5 ही देखिएगा, न कि 0.5 देखिएगा। बताइए ये सही है या ये सही है? सही तो ये है ना। अब आ गया समझ में
अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप भूलेंगे भी नहीं कि 0.5 क्यों लिखते हैं। फिर एक बार हम बता देते हैं कि यानी जब ये भाजक भाज्य से हमारा छोटा है तो सबसे छोटे से हम लोग को गुणा करेंगे, यानी 0 से गुणा करेंगे और 0 रखेंगे, 1 घटाएंगे और उसके बाद डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे और 0 बढ़ाने के बाद हम उस संख्या को काटेंगे। तो चलिए ये पहला हुआ। अगर 2 को 3 से हम लोग भाग दें, फिर आई 0 की बात, 0 यहाँ पे 2 डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 6 18, फिर 2, फिर 6 18, ठीक ना, एक कंटिन्यूटी आती रहेगी। तो यहां पे आप रख सकते हैं 0.66, ठीक है। अब आइए आगे नेक्स्ट चलते हैं। 3/4 यानी 3 को 4 से भाग देना है, 3 को 4 से भाग देना है, फिर यहां पे 0 3, यहां पे हो जाएगा डेसिमल, यहां पे 0 7 चौक 28, ठीक है। ये आप हो जाएगा 2 4 5 20, कट गया, ये आपका आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए एक और है, सॉल्व कर लिया जाए। 4 को भाग देना है 5 से, तो 0 0 यहां पे हो जाएगा, घटाएंगे तो 4, फिर डेसिमल 0 8 5 40। अब आ गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, हमने चारों को भाग ले लिया, ठीक ना। जब भाग हमने किया तो इसका आंसर क्या क्या आया दोस्त, देखिएगा, समझिए पहले। आंसर आया है 0.5, 0.66, 0.75, 0.8। ये आपको 4 प्रोडक्ट का भागफल आया है, 4 प्रोडक्ट का भागफल आया है, ठीक है। यानी हम लोग यहां पे भी इसको लिख सकते हैं क्या, इसका मान कितना, तो 0.5, इसका मान हो जाएगा 0.66, इसका मान हो जाएगा 0.75 और इसका मान हो जाएगा 0.8। आया समझ में, ठीक है। तो अब हमें ध्यान देना है कि 0.5, 0.66, 0.75, 0.8 सबसे बड़ा प्रोडक्ट कौन सा है, तो 0.8 ये आपका प्रोडक्ट बड़ा है। ये नंबर जो है सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है, तो 0.5, ये आपका छोटा है। इस समझ में आ गया होगा भाग विधि। और भाग विधि के लिए दोस्त बहुत हमको रफ करना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा रफ करना पड़ेगा और इसमें टाइम भी लगेगा, साथ साथ गलती होने की चांस ज्यादा रहेगी। इसलिए भाग विधि हमारे अनुसार से अगर हम कहें तो मत अपनाइए, भाग विधि को मत अपनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विधि से देख लेते हैं, तिरछा गुणन विधि का। तिरछा गुणन विधि देखेंगे। देखिए क्वेश्चन था 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। अब हम इसको तिरछा गुणा विधि करेंगे ना, तो 2 प्रोडक्ट को लेंगे और 2 प्रोडक्ट को हमें तुलना करना होगा कि इसमें से बड़ा कौन है। आ रहा समझ में, 2 प्रोडक्ट को लेंगे, ध्यान दीजिए, एक एक करके हम प्रोडक्ट को बता रहे हैं। क्या 1/2 = 2/3, यानी 1/2 बड़ा है या 2/3 बड़ा हुआ है, और इसका नाम है तिरछा गुणन विधि। तिरछा गुणन विधि कैसे करेंगे, देखिए 3 एकम 3,
और 2 दूना 4। 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? 4 बड़ा है। जब 4 बड़ा है तो 2/3 बड़ा हो गया। 2/3 बड़ा हो गया। 2 जब 3 बड़ा हो गया दोस्त, तो अब 2/3 से 3/4 को तुलना करेंगे। आ रहा समझ में? 2/3 बड़ा है, यहां पर हम लिख सकते हैं बड़ा ये हो गया। ठीक है, तो जब ये बड़ा हो गया तो अब आगे वाली संख्या को क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 9। बड़ा कौन सा हो गया? 3/4 बड़ा हो गया, यानी 2/3 से बड़ा है 3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट समझिए। 3/4 से आप तुलना करेंगे कि क्या मेरा 4/5 छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? फिर तिरछा गुणा करेंगे तो 5 × 15 और 4 × 16, यानी बड़ा प्रोडक्ट कौन सा है? 4/5, यानी सबसे बड़ा लास्ट में जो आया ये आपका सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा आपका 1/2 हो जाएगा। छोटा का भी प्रोडक्ट को देख लिया जाए कैसे होगा। अभी हम तो समझा रहे हैं, बाकी इतना कैलकुलेट तो आप मन में कर सकते हैं, विदाउट पेन को कर सकते हैं। चलिए, 1/2 = 2/3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी छोटा प्रोडक्ट कौन सा हो गया? छोटा नंबर कौन सा हो गया? तो 1/2। और फिर 1/2 को तुलना करेंगे किससे? 3/4 से। तो छोटा प्रोडक्ट इसमें कौन हो जाएगा? 4 एकम 4 और 3 दूना 6। छोटा प्रोडक्ट यही हो गया। कितना? 1/2। फिर 1/2 को तुलना करेंगे 4/5 से। ठीक है, तो छोटा प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? तो 5 एकम 5 और 4 दूना 8, यानी ये छोटा प्रोडक्ट हो गया। यानी सबसे तुलना हम लोग किए तो 1/2 प्रोडक्ट क्या हुआ? सबसे छोटा हुआ। तो अब ये समझ में आ गया होगा तिरछा गुणन विधि। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम विधि। ठीक है, एलसीएम विधि में क्या होगा दोस्त? 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम निकाल देंगे। आप समझिए, यानी अंश को क्या किया जाता है? एलसीएम निकाल दिया जाता है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 होगा ना? 60। चलिए, अब इस 60 को हम लोग कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, 60 पर की जो जोड़ हम लोग करते हैं सेम वैसे लिखेंगे। 60 में 2 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। और 30 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30। रेशियो में यानी अनुपात में लिखेंगे। फिर 60 में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20। 20 दूना 40, रेशियो में लिखेंगे। फिर 60 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15। 15 तियां 45, रेशियो में यहाँ पे भी लिखेंगे। और फिर 60 में 5 से भाग देंगे तो ये आएगा कितना? 12। 12 चौक 48। अब ये दोस्त बताइए, जब इतना निकाल लेंगे तो अब हमें किसका महत्व समाप्त हो जाएगा? तो इस एलसीएम का महत्व समाप्त हो जाएगा। तो अब आपको जांच करना है 30, 40, 45 और 48 में बड़ा प्रोडक्ट कौन सा है? तो बड़ा प्रोडक्ट यही होगा आपका, कौन सा? 48। छोटा प्रोडक्ट कौन सा होगा? यानी 30। ये आपका छोटा होगा। समझ में आ गया होगा? ये भी इजी है। इजी इसलिए है कि छोटे नंबर्स है, इसलिए आपको इजी है। हम छोटे नंबर से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आसान भी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आया क्या? देख कर आंसर बताना। तो देख कर आंसर कब बता सकते हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। एक 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 यही है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है दोस्त?
देखकर आंसर बताने में हमको सबसे पहले उस नॉलेज को पकड़ना होगा। वो नॉलेज क्या होगा? अंश और हर का अंतर, ठीक ना, यानी हर माइनस अंश, सबका बराबर आए, अंतर जो है बराबर आए, तो बड़ा अंश वाला नंबर बड़ा भिन्न होगा, ठीक है। छोटा अंश वाला नंबर छोटा भिन्न होगा, ये समझ में आ गया होगा। बड़ा अंश वाला नंबर जो होगा बड़ा भिन्न होगा। बड़ा अंश वाला इसमें कौन है? 1 2 3 4, इन सबों में बड़ा कौन सा है? ठीक है, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हर और अंश का अंतर देखते हैं। अंश और हर का अंतर यहां पे भी 1 का है, यहां पे भी 1 का है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, ठीक ना। तो यहां पे जब 1 का अंतर है ना, तब इस कंडीशन में ये कंडीशन आपको क्या होगा? फॉलो होगा। जब अंश और हर का अंतर समान हो, अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे आ जाए 3 3 3 3, तब ये कंडीशन फॉलो होगा। लेकिन यहां पे अंतर अगर 4 का आ जाए ना, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा। तब कंडीशन हमको इतना ही तक फॉलो होगा, इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें छोटा कौन सा है, यहां तक जांच लेंगे। फिर जांच करने के लिए इसका हमें गुणन विधि, तिरछा गुणन, भाग विधि, एलसीएम विधि, जो भी आपको अपनाना होगा वो अपनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे 1 का अंतर है, तो जब 1 का अंतर है दोस्त, अंश और हर का अंतर 1 का है, तो आप आंसर क्या दे सकते हैं? बड़ा भिन्न के लिए आपका बड़ा अंश वाला मान होगा, यानी बड़ा हो जाएगा, और ये आपका छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये चीज। देखिए, ये जो बेसिक नॉलेज है कभी भी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, जो एकदम क्लास की भांति हम बता रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है वो आपको हम वीडियो में बता रहे हैं। आ रहा समझ में? तो एकदम क्लास की भांति हम एक एक क्वेश्चन को डिफाइन करके चलेंगे। चलिए, तो ये हमारा रहा बेसिक नॉलेज। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं और प्रैक्टिस किया जाए। पहला क्वेश्चन है 6/5, 6/7, 4/5, 7/8 और 8/9। इसमें बड़ा भिन्न कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब दोस्तों आप लोग बता सकते हैं, अगर बेसिक कंसेप्ट आपको पता हो गया होगा क्लियर, तो क्वेश्चन को देखते हुए आप लोग क्या कर सकते हैं? आंसर देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल दे सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अंतर है 1 का, यहां पे भी अंतर है 1 का, यहां पे भी अंतर है 1 का, यहां पे भी 1 का अंतर है। यानी जब 1 का अंतर है दोस्त, तो बड़ा वाला अंश बड़ा हो जाएगा और छोटा वाला अंश छोटा हो जाएगा। अब आ गया होगा समझ में? कहीं डाउट तो नहीं होगा? बड़ा वाला अंश का मान बड़ा होगा, छोटा वाला अंश का मान छोटा होगा जब अंतर समान होगा। तो अगर तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो। 5 6 30, 7 चौक 28, बड़ा ये है। फिर 8 6 48, 7 7 49, 48 49 में बड़ा ये है। फिर 9 7 30, 8 8 64, यानी बड़ा ये हो गया। कितना टाइम लगा? अगर टेबल याद है तो आप 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपका बड़ा मान क्या हो जाएगा? 8/9 और छोटा मान 4/5। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, तीन 3/4, 7/8, 9/10, 11/12। देखिए यहां पे भी सेम अंतर है, एक अंतर एक अंतर एक अंतर एक अंतर। जब एक का अंतर हो तो ये आपका सबसे,
तो दोस्तों बड़ा भिन्न क्या होगा? बड़ा भिन्न होगा ये आपका 11/12, ये बड़ा भिन्न होगा, और छोटा भिन्न होगा 3/4, ये आपका छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक ना? जब आपको अंतर दिखे एक समान हो तो। अब चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अब स्टेप को बढ़ाया जाए तो अब जैसे मान लीजिए 12/16, 56/64, 72/90 और 33/36, ये है क्वेश्चन। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए और पूछे कि बड़ा भिन्न कौन होगा, छोटा भिन्न कौन होगा, तो आप क्या करेंगे? अब इसको या तो आप भाग विधि से करेंगे या तो तिरछा गुणा विधि से करेंगे। अब इसको तो देखकर आप लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो है अंश और हर का अंतर क्या है? एक समान नहीं है। एक समान नहीं है। तो जब एक समान नहीं है तो दोस्त क्या करेंगे? हमको जब बड़ा से बड़ा भिन्न आ जाए ना दोस्त, इसको भी चुटकियों में हम लोग निकाल सकते हैं। और देखिएगा कुछ है नहीं, यहां पे सबसे पहले कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3/4, 7/8, 9/10 और 11/12। ये होगा कि नहीं? 3/4, 7/8, 9/10 और 11/12। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम है। अब निकालने का तरीका तो आपको पता ही हो गया। अब आपको बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न तो पता हो जाना चाहिए, है कि नहीं? होना चाहिए ना? तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं? कटाकर भी निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए। अब इसमें अब पूछा जाएगा बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न, लेकिन अब पूछा जाए आरोही क्रम और अवरोही क्रम, अवरोही और आरोही। आरोही का अर्थ क्या होता है, अवरोही का अर्थ क्या होता है? पहले अर्थ को समझे। अवरोही का अर्थ होता है घटते क्रम, आरोही का अर्थ होता है बढ़ते क्रम। ठीक है? यानी घटते क्रम का अर्थ हुआ, यहां पे अगर हम लोग लिख सकते हैं क्या? 5, 4, 3, 2, 1। और यहां पे लिख सकते हैं क्या? 1, 2, 3, 4, 5। दोनों में अंतर दिख रहा होगा आपको, आरोही और अवरोही में। ठीक है? अब चलिए, अब एक हमें चिन्ह होता है बढ़ते क्रम के और घटते क्रम का। अब ये बताइए इसमें से बड़ा कौन है? इन चिन्ह यानी ग्रेटर देन लेस देन की बात होती है। तो दोस्त ये ग्रेटर देन और लेस देन की बात होती है, यानी बड़ा चिन्ह और छोटा चिन्ह की बात होती है। तो इसमें दोनों बड़ा है और दोनों छोटा है। हमारे कंसेप्ट से दोनों बड़ा है और दोनों छोटा है। ठीक है? आप लोग कहेंगे कैसे? ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कैसे छोटा और बड़ा दोनों एक समान है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस चिन्ह को देने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके ओपन खुला हुआ किधर है? ओपन, ये जो मुंह है ना ये खुला हुआ, जिधर ये रहेगा वो बड़ा होगा। समझिए, अगर हम क्या 4/4 और 5 ऐसे करते हैं तो ये बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होगा है। अगर क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा होगा या छोटा होगा? ये गलत आपका हो जाएगा। ठीक है? लेकिन जब यहां पे आपका 5 और 4 है तो ये जो चिन्ह जो होगा क्या? देखिएगा दोनों तरफ ये बड़ा, ये भी बड़ा हुआ और ये भी बड़ा हुआ, दोनों सही है। लेकिन ये जो होगा ये गलत होगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो है 5 बड़ा है और ये 4 छोटा है। समझ में आ रहा होगा? ठीक है? तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं? सजाते हैं। अब सजाने की बात आए तो अगर हम लोग देखें, देखिए जैसे 3/4, 4/5,
5/6 और 6/7 अगर ये चीज है इस प्रकार से है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना ग्रेटर देन के चिन्ह ऐसे लगाएंगे। 3/4 से बड़ा है 4/5, 4/5 से बड़ा है 5/6, 5/6 से बड़ा है 6/7। ठीक है, अगर इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आरोही क्रम, आरोही क्रम। आ रहा समझ में? अब इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखे 6/7, 5/6, 4/5, ठीक है, और 3/4। तो इसको अगर हम लोग सजाएंगे, देखिएगा बड़ा ये है तो इसको बड़ा ऐसे करेंगे, बड़ा इससे ये है तो इसको यानी ये चिन्ह बड़ा होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, अवरोही क्रम। समझ में आ गया होगा? तो चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, जो जिधर ओपन होगा इसका मुंह इस चिन्ह का, वही अंक क्या होगा, बड़ा होगा, वही नंबर से बड़े होंगे, वही भिन्न बड़ा होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा भिन्न निकालना, छोटा भिन्न निकालना, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना होगा। आप कहीं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे स्टेप बाय स्टेप एक एक बढ़ते हुए। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।